सभी साथियों को हमारा नमस्कार। साथियों, हम आप सभी के लिए काम करने के लिए दिल्ली आए हैं और हम आज सुबह से ही हमने काम स्टार्ट कर दिया। किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, लेटर वगैरह हम बैठ के और ये गार्डन में तैयार कर रहे हैं। और हमारी जो टीम के साथी हैं सभी में पूरा जोश है। और किस किस से मिलना है, किससे नहीं मिलना, लेटरों में क्या क्या चीज़ हमें हाईलाइट करनी है, क्या हाईलाइट नहीं करना है, वो सारा सब कुछ डिसाइड करके मैं बैठा हूँ। मेरे साथ में शंकर चौधरी और राजवीर जी हमारे टेक्नीशियन के, और श्री राम मीणा जो कि मालदा से जेई के कैंडिडेट हैं। हम सभी यहाँ गार्डन में बैठकर और सुबह 9:30 बजे ये तैयारी हो रही है। मैन कांग्रेस कार्यालय के बाहर हैं अभी हम, अकबर रोड। और यहाँ से थोड़ी देर बाद में अभी हम मिलके, जैसे भी हमारी मुलाकात इमरान प्रतापगढ़ी हैं उनके पीए से हुई है, तो उनको अभी हम लेटर वगैरह तैयार करके दे रहे हैं। हमने क्वेश्चन भी तैयार कर लिया है, क्या राज्यसभा में क्वेश्चन करना है। और साथियों, मैं आपको सबसे ज़रूरी बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो 7 तारीख को ही माननीय इमरान प्रतापगढ़ी जी हैं वो पार्लियामेंट में उठा देंगे। हमें पूरी उम्मीद है। बाई चांस अगर नहीं लगता है तो वो नेक्स्ट उस क्वेश्चन को 0 आवर में या स्टार्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें लेके और ज़रूर से ज़रूर अपना मुद्दा उठाएंगे। साहब से मेरी रेगुलर इस मुद्दे पर हम काफ़ी बार मिल चुके हैं, बात हो चुकी है। आप सभी टेक्नीशियन वाले साथियों से मेरा निवेदन है, किसी भी तरीके की कोई शंका हो, आपके मन में संकोच हो, तो आप शंकर चौधरी जी से पूछ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है इस चीज़ के लिए। साथियों, हम यहाँ से काम करने के बाद में माननीय चिराग पासवान जी, जिनको हमने कई बार ज्ञापन भी दिया है, मेरे अलावा टेक्नीशियन वाले हमारे बिहार वाले साथियों ने भी ज्ञापन दिया है, हमने उन सभी लेटर्स की कॉपी वगैरह यहाँ से ले ली है। और साथियों, मैं चिराग पासवान जी से 5-6 बार मिला हूँ। मिलने के बाद में हमने आज उनको क्वेश्चन दे दिया है, उनसे बात हो गई है फ़ोन पे। नमस्कार साथियों, सभी साथियों को मैं आज का अपडेट देना चाहता हूँ कि देखिए, हम कल दिल्ली आए और आज सुबह जब हमने काम स्टार्ट किया तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि आप लोगों का ही काम करने आए हैं हम लोग, चाहे जेई हो, टेक्नीशियन, सीएमए, पैरामेडिकल, सभी का काम हो रहा है और सभी के लिए कॉमन काम हो रहा है। और साथियों, किसी भी तरीके का, कोई भी तरीके का आपको किसी भी चीज़ का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आपका मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह उठेगा रेलवे का। और हम आज, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय श्री राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य और कांग्रेस के मतलब एक युवा, राज्यसभा में बहुत ही अच्छे बेबाक, जो मतलब बहुत ही अच्छी कार्यशैली में वो बोलते हैं। उनकी जो मतलब राज्यसभा में जब वो स्पीच देते हैं तो एक अलग ही अंदाज होता है। तो हमारी उनसे मुलाकात हुई। वो तो अभी गुजरात इलेक्शन में बिजी हैं, पहले हम इस मुद्दे पे उनसे मुलाकात कर चुके हैं। तो उन्होंने जैसे हमको बताया कि आप मेरे ऑफिस जाना, ऑफिस जाके और आप लोग आपका मुद्दा एक बार से दोबारा से मेमोरेंडम दे के, और जूनियर इंजीनियर टेक्नीशियन का क्या डेटा है, किस तरीके से हमें क्या क्वेश्चन पार्लियामेंट में फेस करना है, तो वो सारी चीज़ें आप बताइएगा। तो आज हम जैसे उनके कार्यालय पहुँचे, मेरे साथ में टेक्नीशियन का मेरा साथी शंकर है, श्री राम मीणा है हमारी टीम में, और ये भाई है एक टेक्नीशियन के, ये भी हम 4-5 लोग यहाँ पर हैं। तो हमने उनको हमारा पूरा जो मामला है उसको एक क्वेश्चन रूप में बना के एग्जैक्ट डेटा के साथ में दे दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी जी 7 तारीख को ही हमारा मुद्दा 7 तारीख को ही उठाएंगे। उन्होंने ये बोला है। अगर बाई चांस 7 तारीख को नहीं लगता है क्वेश्चन, 1% कोई शक रह जाता है, तो वो 0 ओवर में या दूसरे जो रेलवे के डे हैं 14 है, 21 है, 28 है, तो किसी ना किसी में ज़रूर उठाएंगे। उसके बाद साथियों, मैं आपको दूसरा अपडेट सबसे बड़ा आज का ये है, उनसे मिलने के बाद में हम माननीय चिराग पासवान जी से मेरा फ़ोन पे बात हुआ। हम पहले इस संदर्भ में काफ़ी बार चिराग पासवान जी से 4-5 बार मिले और उसके लेटर भी मैंने आज आप लोगों को सारे लेटर जो हमने अलग अलग पैरामेडिकल के लिए हमने अलग लिखवाया, टेक्नीशियन के लिए अलग लिखवाया, रेल मंत्री को अलग, राधा मोहन सिंह चेयरमैन को हमने अलग लेटर लिखवाया। तो वो सारे लेटर मैं आपको ग्रुप में डाल ही चुका हूँ। वो डालने के अलावा आज हम उनके कार्यालय पे काफ़ी टाइम रहे, करीब 2 घंटा हमने वहाँ पे क्वेश्चन उनके हिसाब से कैसे पार्लियामेंट का क्वेश्चन बनता है उस हिसाब से बना के और क्वेश्चन लगवाया है। उन्होंने 28 तारीख की डेट में हमारा क्वेश्चन वो लगा रहे हैं स्टार में। अगर स्टार में हमारा क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं अभी दिल्ली हूँ साथियों, जब तक पूरा सेशन चलेगा, चाहे मेरे साथी यहाँ पर रुके या नहीं रुके, मैं फिर भी दिल्ली रहूँगा, क्योंकि हमें हमारी बात पार्लियामेंट में उठवानी है हर हाल में। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, चिराग पासवान जी से बात हो गई है, वो हमारा मुद्दा पार्लियामेंट में 110% उठाएंगे। और
आपको किसी भी तरीके की कोई शंका नहीं करनी है, सभी को एकजुटता से रहना है। अगला प्लान अपना क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम करेंगे। कल हम वापस से एक बार कांग्रेस कार्यालय जाएंगे। आज वहाँ पे CWC की मीटिंग थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, क्योंकि कल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में झालावाड़ से प्रवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस वजह से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई है। हमारे पास में लंबी चौड़ी लिस्ट है MPs की, जिसमें अभी बहुत से MP से मिलना बाकी है। उसके बाद में आज हम नवनीत राणा जी के यहाँ पे गए, तो नवनीत राणा जी ने, उनके PA ने हमें कल बुलाया है, टाइमिंग दिया है, तो हम उनके PA से मिलेंगे। मैडम से मेरी बात हुई है, मैडम भी हमारा क्वेश्चन लगाएंगी पार्लियामेंट में। संजय सिंह के PA से भी हम कल मिलेंगे। और साथियों, इसके अलावा जो उड़ीसा से हमारे स्टैंडिंग कमेटी में मेंबर आते हैं, प्रसन्नता नंदा जी से हम लोग कल मिलेंगे। नंदा जी दुबई से आज शाम को आ रहे हैं, उनसे फ़ोन पे उनके PA से बात हुई, उनको सब मैटर सबको पता है हमारा। सबसे बड़ी बात, अब मैं साथियों आपको एक चीज़ हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, जो कुछ चंद लोग इस जो हमारी यूनिटी बनी है और जो हमारा माहौल चल रहा है, इसमें पता नहीं उनका क्या अहित हो रहा है, तो वो लोगों को पता नहीं किस तरीके का नुकसान हो रहा है हमारे एक होने में, हमारा वेटिंग क्लियर करवाने में। पता नहीं वो लोग क्यों नहीं चाहते कि हमारा वेटिंग क्लियर ना हो, तो वो तरह तरह के ऑडियो डाल रहे हैं। मैं दिन भर, देखो, मैं उन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे पहले मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये टेक्नीशियन का बंदा है, मेरे साथ रहता है दिन भर में, ये टेक्नीशियन का बंदा है। आप इनको पूछिए, इनके अलावा और किसी के अगर मन में कोई वहम है, कोई शंका है, तो मेरे साथ आकर दिल्ली में काम करिए, तब उसको ये पता चलेगा कि मैं कैसे काम करता हूँ, कैसे काम नहीं करता हूँ। साथियों, हम लोग काम करने आए हैं। मैंने सिर्फ उन लुटेरों को स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, मैं वीडियो में, मेरा वीडियो कहीं भी शेयर कर देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रिंकू आर्यन मीणा आज स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, उन लुटेरों से गरीब छात्रों को लूटना छोड़ दो। बेचारा कैसे कोई मेहनत करके किस उम्मीद पे हमें 50, 100 रुपये, 150 रुपये डालता है, क्यों डालता है? क्योंकि उनका हम काम कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप लोग उनको लूटना बंद कर दीजिए। मैं साथियों आप लोगों को इसलिए आगाह कर रहा हूँ और कह रहा हूँ, ये चीज़ आप लोगों का इससे पेट नहीं भरेगा। आप लोगों की नौकरी के लिए भी हम लड़ रहे हैं। आप लोग आज कहते हो हम 1 महीना से दिल्ली में पड़े हैं, होटल का खर्चा, ये खर्चा, खाने का, पीने का। अरे तुम 1 महीने में करके क्या दिखाए? मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। और जो MP का नाम ले रहा हूँ, अगर अपना आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं उठाए तो मुझे बोलना कि रिंकू मीणा ने ये कहा था और ये नहीं हुआ। साथियों, गुमराह मत करो दोस्तों को। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये ग्रुप में आपस की एक दूसरे की उलझनों को छोड़ो। अगर आपको वाकई में हमारा साथ देना है दिल से और कुछ करना है, तो मैं आपसे कोई फंड के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे स्पष्ट रूप से एक चीज़ कह रहा हूँ, घर बैठे फालतू समय में आप 100 ट्वीट शेड्यूल करिए। हमारे ट्विटर कैंपेन को सक्सेस बनाने के लिए 100, 200, 500 जितना आप में दम है, उस दम को वहाँ लगाइए, एक दूसरे को लड़ाने में मत लगाइए। अब मैं स्पेशली हमारे JEE वाले लड़कों को लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। जूनियर इंजीनियर में अगर कोई काम टीम कर रही है तो वो सिर्फ हमारी टीम काम कर रही है। मैं, रिंकू आर्यन मीणा, श्रीराम, महेश, हमारे और भी साथी हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। आप किसी भी जम्मू बोर्ड का कोई भी कलेक्शन कर रहे हैं, चाहे कोई कुलदीप हो, चाहे कोई हो, चाहे अनंत हो, चंडीगढ़ बोर्ड का कोई भी हो, ऐसे ही अदर बोर्डों की भी मुझे सुनने को आ रहा है। इस तरीके से किसी को पैसा मत डालिए। मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा हूँ, आपको विश्वास है तो आप डोनेट कीजिए, अदरवाइज मत कीजिए। मैं, ये आपका काम है, इसको चाहे घर के पैसे लगा के मुझे ये काम फाइनल तक करना है। मैं किसी से ना डरता ना कुछ भी। और जो ये बिहार के लड़के आज शंकर को धमकी दे रहे थे कि तू मिलना दिल्ली में, तो मैं दिल्ली रेल भवन खड़ा हूँ और मेरे दोनों नंबर चालू है, रिंकू आर्यन मीणा के, लिख ले तू नंबर 7014 840 866 9887 333 तेरे मर्जी हो दिल्ली में उस जगह मिल लेना, तेरे जहाँ मर्जी हो वहाँ पे मिल लेना। और दोस्तों, अब बाकी की आज की जो अपडेट थी वो तो यही थी। अब आप एक बार शंकर भाई से बात करिए। दोस्तों, मैं आप सब लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि हाँ JEE का अलग कर रहे थे, टेक्नीशियन का अलग कर रहे थे। मैं आप सबको एक बात बोल रहा हूँ, अभी आप लोगों ने जहाँ भी प्रदर्शन किए थे चारों जगह, जयपुर के अलावा पटना, इलाहाबाद, जहाँ भी आप लोगों ने कहीं भी JEE का नाम ऐड नहीं किया। आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया, वहाँ भी आपने सिर्फ टेक्नीशियन का नाम ऐड किया था। क्या आपके आंदोलन की वजह से, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आपके आंदोलन की वजह से आउटरीच कैंप लगे थे, तो फिर क्यों अकेले टेक्नीशियन का नाम क्यों नहीं आया आउटरीच कैंप में? क्यों JEE और टेक्नीशियन का नाम आया था? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, काम होगा तो दोनों का होगा, JEE एंड टेक्नीशियन दोनों का। और मैं सभी साथियों को बता दूँ, हम काम कर रहे हैं, ना ही हम किसी को फंड के लिए, मैंने किसी को स्पेशल किसी को कुछ नहीं बोला। मैं ना ही मेरे को फंड चाहिए, मुझे काम से मतलब है, मेरे को फंड की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, आप लोगों को जिस पे विश्वास हो उन लोगों को फंड डालिए आप, है ना। और जो काम कर रहा है वो सब आपको दिख रहा है, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैं किसी के लिए कटाक्ष नहीं करूँगा। बंद कर दिया ना।
नहीं चल रहा है। साथियों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आउटरीच कैंप किसकी देन है और किसकी नहीं है। देखो इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। आउटरीच जो हम लगातार लग रहे हैं, सभी लोग ट्विटर पे कैंपेन कर रहे हैं, सभी किसी ना किसी एमपी से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तरीके का कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ का कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का फ़ायदा मिल रहा है। दूसरी बात, जो हमने सितंबर माह में जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट किए थे, हमारे प्रोटेस्ट बहुत ही अच्छे रहे थे और कहीं ना कहीं उसमें हमने हमारा अकेले का मेमोरेंडम नहीं दिया। उस टाइम भी चाहे हमारे साथ टेक्नीशियन के साथियों को नहीं आने दिया, इन बिहार वाले लड़कों ने, NWR वाले लड़कों ने, जो टेक्नीशियन के साथ ही नहीं आए थे, फिर भी कुछ लड़के आए थे, मात्र 4 लड़के आए थे टेक्नीशियन के, तो भी हमने कॉमन मेमोरेंडम दिया था, जिसमें टेक्नीशियन भी शामिल था, पैरा मेडिकल भी शामिल था, CMA भी शामिल था। तो ये कहीं ना कहीं देन है आउटरीच कैंप, तो ये उसी उन आंदोलनों की देन है। और ये लोग आज कह देते हैं हर बात में कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ। अरे यार, तू किसके लिए काम कर रहा है? जो काम कर रहा है अपने लिए कर रहा है। रिंकू मीणा लड़ रहा है तो मैं मेरी खुद की नौकरी के लिए लड़ रहा हूँ। मेरे साथ में श्री राम खड़ा है, शंकर खड़ा है, तो ये इनकी नौकरी के लिए खड़े। आप क्यों लड़कों को लूट रहे हो? मैं साथियों एक बात बोल देना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग कुछ ये बोल देते हो कि रिंकू मीणा ऐसे करता है, वैसे करता है, जेई का काम कर रहा है, तो मैं खुद बोल रहा हूँ, आप दिल्ली आओ, किसी के मन में कोई भी शंका हो, कोई मेमोरेंडम की किसी प्रकार की, तो आप दिल्ली आओ। मैं तो देख रहा हूँ, मैं अजमेर बोर्ड से हूँ, रिंकू इलाहाबाद बोर्ड से है और ये भाई मालदा बोर्ड से। तो आप आओ और यहाँ देख लो कि क्या वास्तव में जेई का मेमोरेंडम दे रहे हैं। हम पागल थोड़ी टेक्नीशियन वाले, हम देख रहे हैं यहाँ पे एक एक चीज़, समझ गए? तो ये बेवकूफ़ बनाना छोड़ दो। आपको साफ बोल देता हूँ साथियों, जो भी वीडियो देख रहा है, हेल्प करनी है तो जेन्युइन बंदे की करिए, उनकी मत करिए। जो गुप्त में काम करना क्या होता है? गुप्त में काम, और मैं गुप्त रोग की तरह होता है। समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर कोई भी काम करो ना तो सबके बताओ सामने ना बताओ क्या कि कर रहे हो। उसके हम पास बता गए। रहे हैं, हम बता रहे हैं कि इसके पास गए, ये हमने किया। क्या होता है गुप्त? ऐसे तो मैं भी कर दूंगा, एक साल एक महीने से मैं पढ़ा हूँ, ये कर रहा हूँ। सालों कभी सोचा है एक गरीब बच्चा कैसे 50-100 रुपए डाल रहा है आपको? कभी एक बार सोचा है तुमने ये चीज? कर दे बंद, कर दो ना इसको।